ब्लैक होल्स हमारी कायनात की सबसे अजीब तरीन किस्म की चीज़ है। मगर हमें यह पता है कि ब्लैक होल्स जो है वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं। बल्कि इस सिलसिले में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं ब्लैक होल्स के सिलसिले में, तो आप प्लीज़ आप उन वीडियोस को चेक करें। लेकिन कभी कभार ब्लैक होल्स जो हैं वो एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं और उन कोलिजन्स या मर्जर्स के बाद वो एक थोड़ा सा बड़ा ब्लैक होल बन जाता है। अब ये जो ब्लैक होल्स के कोलिजन हैं इसमें बेइंतहा एनर्जी रिलीज होती है। बल्कि एनर्जी के हिसाब से ये जो दो ब्लैक होल्स का कोलिजन है वो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा जितनी हमारी सूरज उसकी तमाम लाइफ टाइम में, यानी कि 10 अरब सालों में, उससे भी 10,000 गुना एनर्जी ये ब्लैक होल कोलिजन जो है वो कुछ सेकंड में रिलीज करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो ब्लैक होल कोलिजन्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो विजिबल लाइट में नजर नहीं आती, बल्कि वो तमाम एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स में जाती है, जिसमें वो, और ये आइंस्टाइन की बहुत बड़ी प्रेडिक्शन थी और कुछ अर्सा पहले, कुछ 2015-16 में ये पहली दफ़ा हमने ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की। तो ख्याल ये था, प्रेडिक्शन ये थी कि जब ये ब्लैक होल्स जो ग्रेविटी के सबसे ज़्यादा स्टेज है एक लिहाज से हमारी कायनात में, जब वो मर्ज होंगे तो उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो हमारा जो स्पेस टाइम है कायनात का, वो उसमें इतनी पर्टर्बेशन या इतनी उसमें डिस्टर्बेंस आएगी कि वो एक तरह से स्पेस टाइम के रिपल्स हैं जो हम ज़मीन के ऊपर अगर हम ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स लगाएं हम वो डिटेक्ट कर सकेंगे। और यही चीज़ वो डिटेक्ट हुई और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये फिर कभी और बात करेंगे कि ये जो डिटेक्टर्स हैं वो इतनी फाइन मूवमेंट वो डिटेक्ट करते हैं कि वो एक प्रोटॉन जो है, जो आपके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, उससे भी 1000 गुना कम वेरिएशन वो डिटेक्ट करते हैं स्पेस टाइम की। तो अब हमें कई कुछ दर्जन से ऊपर जो है ब्लैक होल मर्जर्स के सिग्नल्स ग्रेविटेशनल वेव्स के हिसाब से मिले। लेकिन अब पहली दफा एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल है कि उन्होंने ये ब्लैक होल मर्जर्स का सिग्नल ऑप्टिकल लाइट या विजिबल लाइट में भी दरियाफ्त किया है। अब ये बेइंतहा दिलचस्प कहानी है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो 21 मई 2019 को ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स जो हैं यहां पर ज़मीन के ऊपर, 3 मुख्तलिफ हैं, उन्होंने डेफिनेट सिग्नल उनको नज़र आया ग्रेविटेशनल वेव्स का कि वो 2 ब्लैक होल्स मर्ज हुए हैं और ये अच्छे बड़े साइज के ब्लैक होल्स थे। अब कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ एक हिस्सा जिसमें ख्याल था कि ये ब्लैक होल मर्जर हुआ है आसमान के ऊपर, उन्होंने उस हिस्से को स्कैन करना शुरू किया कि शायद हमें कोई सिग्नल हमें नजर आए। ये इसकी बात अभी करते हैं, वो क्यों कर रहे थे ये आपको भी पता चलेगा। 34 दिन के बाद, 34 डेज के बाद, एस्ट्रोनॉमर्स एक क्वेज़ार को देख रहे थे। क्वेज़ार एक किस्म की एक एक्टिव गैलेक्सी है। इसका मतलब यह है कि ये गैलेक्सीज जो हैं इनके बीच में बड़ा सारा एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है और उस ब्लैक होल के अंदर मटेरियल जो है वो गिर रहा है। वो एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि उसकी एक अक्रीशन डिस्क है और वो मटेरियल जब उस ब्लैक होल के अंदर गिरता है तो गिरने से पहले, बिल्कुल ब्लैक होल के अंदर जाने से पहले, वो इतना गर्म हो जाता है कि उसकी बेइंतहा लाइट हमें नजर आती है। हाँ, अगेन इसके बारे में भी यहाँ पर आपको ये वीडियोस आप देखें, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के सिलसिले में भी आपको ज़्यादा पता चलेगा। अब ये जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं वो तकरीबन हर गैलेक्सी के बीच में हैं। हमारी अपनी जो मिल्की वे है उसके बीच में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, ऑल्दो बहुत बड़ा नहीं। उसका जो मास है वो है तकरीबन हमारे सूरज का मादा जो है उससे 4 मिलियन गुना ज़्यादा है। लेकिन कुछ ऐसी भी गैलेक्सीज हैं जिनके बीच में सुपरमैसिव ब्लैक होल जो है वो तकरीबन 1 अरब गुना ज़्यादा भी उसका मास या मादा हो सकता है हमारे सूरज से। तो इस सिलसिले में अगर आपने और वीडियोस देखने हैं तो वो भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन हमारी अपनी गैलेक्सी का जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है वो ज़रा खामोश है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं गिर रहा। जो एस्ट्रोनॉमर्स
एक्टिव गैलेक्सीज की बात करते हैं, उसमें यह हो रहा है कि उस ब्लैक होल के अंदर मटेरियल गिर रहा है, और जब वो मटेरियल गिरने से पहले वो इतना गर्म हो जाता है कि उसकी लाइट जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं। तो अब वापस से आते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या दरियाफ्त किया इस एक एक्टिव गैलेक्सी में। यह गैलेक्सी हमसे तकरीबन 4 अरब लाइट ईयर्स के फासले पर है, तो काफी 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 दूर है। लेकिन इसका जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो काफी बड़ा है, बल्कि वो उसका जो मादा है वो हमारे सूरज से 100 मिलियन गुना ज्यादा है। अगेन कंपैरिजन में हमारी अपनी गैलेक्सी का, मिल्की वे का जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो सिर्फ 4 मिलियन गुना उसका मास है। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने ये देखा कि इस एक्टिव गैलेक्सी में ये एक फ्लेयर अप हुआ 34 दिन के बाद उस ब्लैक होल के डिटेक्शन में, और वो ब्राइट हुई वो गैलेक्सी, उस ये जो 4 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है, और वो ब्राइट रही तकरीबन 40 दिन तक। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि ये क्या चीज हो सकती है कि जो इस एक्टिव गैलेक्सी को उसके बीच में काफी ज्यादा एनर्जी हो कि हम उसकी ब्राइटनेस जो है वो हम डिटेक्ट कर सकें कि वो बदली है, और 40 दिन तक वो, या 40 या 50 दिन तक वो रहे। तो कई उन्होंने मॉडल्स देखे कि क्या हो सकता है कि उस सुपर मैसिव ब्लैक होल में कोई चीज़ अंत के अंदर चली गई हो, या हो सकता है कि किसी और किस्म के कोई सुपरनोवा हो, वगैरह वगैरह। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रूल आउट हो गई जिस तरह की उसकी ये ब्राइटनेस थी। अब एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है, और इस सिलसिले में अभी एक पेपर छपा पिछले 2 हफ्ते पहले ही, एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है इस गैलेक्सी में 4 अरब लाइट ईयर्स के फासले पर, उसके गिर्द है एक एक्रीशन डिस्क। ये हमें मालूम है क्योंकि वो एक्टिव गैलेक्सी है, हमें पता है कि वो मटेरियल जो है वो उस एक्रीशन डिस्क में से जो है वो उसके ब्लैक होल को एक्टिव रखता है। लेकिन ख्याल ये है कि इस एक्रीशन डिस्क में कुछ ब्लैक होल्स भी मौजूद हैं, और ये कुछ ब्लैक होल्स जो हैं उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता चला गया, और 2 ब्लैक होल्स जिनका कंबाइंड मास तकरीबन 150 सोलर मैसेज है, या 150 गुना हमारे सूरज के मादे का उनका मास है, वो ब्लैक होल्स जो हैं वो एक दूसरे से आकर टकराए, और जब वो टकराए तो उनकी ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो हमें पिछले साल 2019 को 21 मई को वो हमने दरियाफ्त की। तो एक मिनट, तो फिर ये फ्लेयर कैसे हुआ? आहा, तो एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है, ये जो ऑथर्स हैं, और ये कई मुख्तलिफ मॉडल्स को उन्होंने कंबाइन किया, ख्याल ये कि जब ब्लैक होल्स रोटेट कर रहे होते हैं, या जब ब्लैक होल्स का एक रिलेटिवली छोटा ब्लैक होल है और एक थोड़ा सा उससे बड़ा ब्लैक होल है, जब वो मर्ज करते हैं तो वो एक किस्म की उस जो मर्ज रिजल्ट है, उस रिजल्टिंग ब्लैक होल को एक तरह की एक रिकॉइल होती है, एक तरह की किक होती है, जिसकी वजह से वो ब्लैक होल तेज हो जाता है एक डायरेक्शन में मूव करने में। और एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलकुलेट किया कि ये जो मर्जर था 2 ब्लैक होल्स का, ये अगेन सुपरमैसिव ब्लैक होल के गिर्द जो क्रीशन डिस्क है ये उसके अंदर मौजूद है, और ख्याल ये कि ये जो रिकॉइल हुई, ये जो स्पीड इसकी हुई, वो तकरीबन 200 किलोमीटर पर सेकेंड, बल्कि अगर आप गाड़ियों के हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो तकरीबन 7 लाख किलोमीटर फी घंटा। ठीक है, तो आप इस स्पीड से ना जाएं वरना आपका चालान हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक होल था, ये जो रिजल्टिंग जो ब्लैक होल बचा तकरीबन 150 मास हमारे सूरज से ज़्यादा, वो इस एक्रीशन डिस्क में मूव कर रहा था, और ये जो मर्जर था उसकी जो शॉक वेव्स थी, उन्होंने ये जो एक्रीशन डिस्क का मटेरियल है उसको उसने लाइट अप किया, और इसकी मूवमेंट की वजह से वो और शॉक वेव्स बढ़ती गई। लेकिन इस लाइट को, ये जो इस शॉक वेव्स की लाइट को तकरीबन 34 दिन लगे एस्केप करने में, क्योंकि इस एक्रीशन डिस्क में इतनी डेंसिटी थी कि लाइट जो है वो भी एस्केप नहीं कर सकी, उसको तकरीबन 34 दिन लगे
लाइट को बाहर आने में। तो अगेन ये एस्ट्रोनॉमर्स ने एक लिहाज से उस ब्लैक होल मर्जर को तो नहीं देखा, क्योंकि उसमें से तो हमें रोशनी नजर नहीं आती, लेकिन उस मर्जर की वजह से जो शॉक वेव्स थी उन्होंने इस एक्रीशन डिस्क को लाइट अप किया, जो कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के गिर्द है। और हमने वो रोशनी डिटेक्ट की 34 दिन के बाद। अब ये जो फ्लेयर था वो तकरीबन 40 या 50 दिन तक वो रहा। तो सवाल ये है कि ये फिर लाइट जो है वो क्यों खत्म हो गई। ये जो ब्लैक होल है वो तो अभी एक लिहाज से आपका ख्याल होगा कि वो उस एक्रीशन डिस्क में वो मूव कर रहा है, तो वो और शॉकवेव्स क्रिएट कर रहा है, तो हमें नजर आने चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन माइंड बॉगलिंग है। एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि ये जो रिकॉइल थी, ये जो उसकी स्पीड थी, जो उसको किक जो उस रिजल्टिंग ब्लैक होल को मिली, वो एक्चुअली एक्रीशन डिस्क के परपेंडिकुलर थी। और वो 40 दिन के बाद या 45 दिन के बाद वो उस एक्रीशन डिस्क के बाहर आ गया। देखिए, एक्रीशन डिस्क जो है वो एक जैसे चपटी होती है, तो ये जो ब्लैक होल है वो उस एक्रीशन डिस्क के बाहर आ गया। इसकी वजह से अब उसके करीब जो है वो मटेरियल नहीं था जिसको शॉकवेव गर्म करें और हम वो फ्लेयर डिटेक्ट करें। तो अब एक बहुत ही जबरदस्त प्रिडिक्शन है। एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल है कि ये जो ब्लैक होल उस डिस्क से बाहर निकला है वो ग्रेविटी की वजह से 1.5 साल के बाद तकरीबन, इनफैक्ट उनकी प्रिडिक्शन है 1.6 ईयर्स, गिव और टेक, प्लस माइनस, हमेशा एरर बार्स होती हैं साइंस में। तो 1.6 ईयर्स के बाद, तकरीबन 1.5 साल के बाद, ये ब्लैक होल जो है वो दोबारा से एक्रीशन डिस्क में से गुजरेगा। और ख्याल ये है कि अगर ये मॉडल सही है तो 1.5 साल के बाद इस एक्टिव गैलेक्सी में, इस क्वेज़ार में एक दफा फिर एक फ्लेयर अप होगा। आई मीन दिस इज अमेजिंग। आप जरा सोचें कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक गैलेक्सी की 4 अरब लाइट ईयर्स के फासले पर, उसके गिर्द के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, बहुत बड़ा सारा, जिसके गिर्द एक एक्रीशन डिस्क है। और हम बात ये कर रहे हैं कि उस एक्रीशन डिस्क में जो 2 ब्लैक होल्स का टकराव हुआ, वो मर्ज हुए और वो उस एक्रीशन डिस्क से बाहर आए। और हमारी कैलकुलेशंस ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि ये जो मर्ज्ड ब्लैक होल था वो अब डिस्क से बाहर निकला है और 1.5 साल के बाद जो है वो वापस उस डिस्क में गुजरेगा। और जब वो गुजरेगा तो हम यहां पर एक फ्लेयर डिटेक्ट करेंगे उस गैलेक्सी में। आई मीन माइंड बॉगलिंग। क्या ऐसा ये प्रेडिक्शन जो कामयाब होगी पता नहीं, लेकिन एक चीज एस्ट्रोनॉमर्स को पता है कि अब हमारा ख्याल ये है कि हम ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ब्लैक होल मर्जर्स की, उसमें से कुछ उन मर्जर्स को हम डिटेक्ट कर सकेंगे विजिबल लाइट में, क्योंकि हमारा ख्याल है कि कुछ ऐसे ब्लैक होल्स जो हैं वो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की गिर्द जो एक्रीशन डिस्क है उसके अंदर मौजूद है।